नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड जॉब तक की सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे पर्यावरण पर्यवेक्षक के ऑफिशियल सिलेबस के बारे में। कौन कौन सी बुक्स से आपको पढ़ना चाहिए और ऑफिशियल सिलेबस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, और आज हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। लैब असिस्टेंट का क्या सिलेबस है। देखिए, सिलेबस तो आप सभी ने डाउनलोड कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं और आपको ये सिलेबस वहाँ PDF के रूप में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, सिलेबस को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं मेंशन, वो हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए जनरल साइंस का टॉपिक हमको यहाँ नज़र आ रहा है। जनरल साइंस, देखिए जनरल साइंस में मोशन, फोर्स एंड वर्क, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सब आपको जो है क्लास 9th में, जी हाँ दोस्तों, क्लास 9th का NCERT का चैप्टर है साइंस का, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। देखिए किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से काम करना है, वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। किस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करें कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएँ। उसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरा हमारे पास फोर्स, न्यूटन्स लॉ, फोर्स एंड मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब कि हमारे पास फिर से एक क्लास 9th का ही यहाँ पर चैप्टर है, क्लास 9th का दोबारा से। उसके बाद देखिए ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है। ग्रेविटेशन, ये फिर से क्लास 9th का चैप्टर है। ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फ्री फॉल, ये हम लोग उसमें देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर, ये भी क्लास 9th में हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए अगला यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है ग्रेविटेशन से, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए फ्लोटेशन, थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हो गया, बाउंसिंग फोर्स हो गया, ठीक है, डेंसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी, ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए वर्क, एनर्जी एंड पावर, वर्क डन बाय ए फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए दोस्तों, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। देखिए दोस्तों, अगला है हमारे पास साउंड। साउंड क्या है, नेचर ऑफ साउंड क्या है, प्रोपगेशन किस तरीके से होती है साउंड की, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स हो गए, सोनार होगी, इसकी फुल फॉर्म भी एक बार पूछी गई थी, और स्पीड ऑफ साउंड क्या है, क्या लाइट की स्पीड ज़्यादा है। इस तरीके के क्वेश्चन साउंड से बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर वो डिफरेंसेस से ज़्यादातर क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाते हैं कि साउंड में और लाइट में डिफरेंसेस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पिछले कई सालों में पूछा गए हैं। इसके बाद देखिए इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए ये इफेक्ट ऑफ करंट क्लास 10th का चैप्टर है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पर आते हैं। रेजिस्टेंस हो गया, फैक्टर्स ऑन द रेजिस्टेंस, कंडक्टर डिपेंड ऑन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ से देखिए न्यूमेरिकल भी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा जो है एग्जाम में हमारे पास रहता है। उसके अलावा देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर, इंटर रिलेशन बिटवीन PV, I एंड R, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है। देखिए क्या क्या चीज़ें मेंशन है और वो कौन सी क्लास में आपको जाके वो चीज़ें देखनी है। और इसके साथ साथ हम लोग अब नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। हर चैप्टर की एक अलग से सेपरेट वीडियो होगी। तीसरा देखिए दोस्तों, मैग्नेट्स, मैग्नेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, ड्यू टू इलेक्ट्रिक कैरिंग करंट फील्ड हो गया, ठीक है। और देखिए फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल, ठीक है। डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं, इसके सिंबल भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। लैब असिस्टेंट के उसमें पूछे गए हैं, चाहे राजस्थान का लैब असिस्टेंट का पेपर हो या उत्तर प्रदेश का हो, उसमें बहुत बार अल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट, इनके सिंबल्स भी ज़्यादातर पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो AC के एडवांटेज क्या है DC के ऊपर, ठीक है, AC और DC में डिफरेंसेस दे देगा और बोलेगा कि इसमें से AC कौन सा है और DC कौन सा है, वो आपको ध्यान देना है। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट से देखिए दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व्ड सरफेस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये सब चीज़ें बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, हमारे पास लेंस का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैग्निफिकेशन अगला हमारे पास है, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, ठीक
ठीक है, ये 12th का टॉपिक है। कुछ 10th में हमको थोड़ा कम पढ़ने को देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम 12th में ऑप्टिक्स का चैप्टर करेंगे तो उसमें ये चीज़ें और अच्छे से हमारे पास क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई में किस तरीके के डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, वो भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ विजन्स में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आया है कि हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ठीक है, इस तरीके कौन सा होता है इसमें से। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ठीक है, मिरर के बारे में, लेंस के बारे में, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है, जो फिनोमिनास होते हैं लाइट के, और उससे भी आपके क्वेश्चंस देखने को मिलता है। अगला हमारे पास मैटर, देखिए मैटर डेफिनेशन पूछा है सॉलिड, लिक्विड और गैस में, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मेल्टिंग, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन और सब्लिमेशंस, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है इवोपोरेशन से। और अगला हमारे पास नेचर ऑफ मैटर, हमारे पास है एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर कौन सा है, इसमें से फाइंड आउट करने के लिए दे देगा आपको। पार्टिकल नेचर देखिए, बेसिक यूनिट्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, एटम एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ मास, इससे भी रिलेटेड काफी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए मोल कॉन्सेप्ट हो गया, रिलेशन ऑफ मोल ऑफ टू मासेस, पार्टिकल्स, नंबर, वैलेंसी किसे कहेंगे, केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड। कॉमन कंपाउंड के केमिकल फार्मूलाज हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला हो, चाहे वो खाने का सोडा हो, इस तरीके के क्वेश्चंस। और सिंपल कई बार तो खाने का नमक का फार्मूला भी आपको एग्जाम में पूछा गया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आइसोटोप्स और आइसोबार। देखिए इससे क्वेश्चन हमेशा ही आता है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आइसोटोप्स आइसोबार से हमेशा आता है कि नीचे से छांटी इसमें से आइसोटोप कौन है या इसमें से आइसोबार कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको एक ट्रिक भी हम लोग बताएंगे, जैसे कि ईंट पर नाच। देखिए देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो राजस्थान का एग्जाम हो, यूपी का एग्जाम हो या अभी उत्तराखंड का एग्जाम है। तो इस तरह के क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि लव असिस्टेंट का पेपर है, आपको ज़्यादा हायर डिफिकल्टीज लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। देखिए अगला हमारे पास केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर। ठीक है, किस किस का केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होती है, उसके क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। देखिए एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इसका जनरली कई बार पिछली बार के पेपर में ही एसिड, बेस और सॉल्ट का रिलेटेड का क्वेश्चन पूछा गया था। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है, पीएच स्केल क्या होता है, पीएच का हम लोग एवरीडे लाइफ में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए तो वो बेकिंग सोडा, यहाँ पर वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, इनका फार्मूला आपको, और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, पीओपी के नाम से इसको जानता है, इसका फार्मूला भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखिए केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं। मेटल एंड नॉन मेटल, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल फाइंड आउट करने के लिए सीरीज लगानी है, रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है कि रिएक्टिविटी सीरीज का एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, ये हम आप लोगों को कवर कराएंगे। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या है, बेसिक मेट्रोलॉजी प्रोसेस क्या है, ठीक है, ये कोरिजन क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और देखिए कार्बन कंपाउंड्स, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके के क्वेश्चंस, कार्बन के कोवेलेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और देखिए हमारे पास वर्सलिटी इन नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन का नेचर किस प्रकार से अलग अलग चीज़ों में अलग अलग रहता है, उसके क्वेश्चंस। डिफरेंस फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चंस, अल्कोहल का फॉर्मूला पूछ लेगा, ठीक है, कोई भी अल्कोहल दे देगा और नीचे बोलेगा इसमें से ये इथेनॉल कौन सा है, ये इथेनॉइक एसिड कौन सा है, इसको सीरीज में लगाइए। इस तरह के क्वेश्चंस, ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, इथेनॉइक एसिड यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड ओनली प्रॉपर्टीज हमको यहाँ पर याद करनी है। सोप्स एंड डिटर्जेंट का एक्शन किस तरीके से होता है वो देखना है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज हमको देखनी है। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आपको सारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। हम आपको इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे और उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी एक टिप्स के माध्यम से, ट्रिक्स एंड टिप्स के माध्यम से आपको याद कराएंगे, जो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम में पूछने को मिले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। अगला हमारे पास देखिए फूड, प्लांट एंड एनिमल। देखिए दोस्तों जो साइंस का पोर्शन है उसमें आपसे बायोलॉजी भी पूछी जाएगी, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको फूड, प्लांट, देखिए एनिमल ब्रीडिंग किस तरीके से होती है। देखिए प्लांट में जो पानी ऊपर को जाता है जाइलम से, फ्लोएम से,
फूड ऊपर को जाता है, उस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग बर्ड्स, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रोटोजोआ, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, मतलब बैक्टीरिया हो गया, और ये जो बीमारियाँ होती हैं हमको किस किस से कौन कौन सी बीमारी होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। मेजर ग्रुप ऑफ एलिमेंट क्या है, ठीक है, बेसिक चीज़ें आपसे बायोलॉजी में पूछी जाती हैं। जो दोस्त हमारे बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं हैं और उनको भी यहाँ पर बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी बेसिक वाली, क्योंकि ये एग्जाम में आती है और अच्छा खासा वेटेज इसका देखने को मिलता है। देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या हैं, इसमें डिफरेंसेस पूछता है। टिश्यूज़ क्या होते हैं, ऑर्गन्स में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन सी चीज़ प्लांट टिश्यू में मिस होती है, इस तरह के क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया है। हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले बताया कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, कौन सी बीमारी किस चीज़ से फैलती है, वो चीज़ें क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लाइफ प्रोसेस क्या है, लिविंग थिंग्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन जैसे कि विटामिन ए बी सी डी ई की कमी से कौन सा रोग होता है, इस तरह के क्वेश्चन। ये आयरन किसके अवशोषण के लिए आवश्यक है, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है। HIV एड्स क्या है, ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म ही पूछी गई थी एक बार, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए। देखिए HIV की ह्यूमन इम्यूनो वायरस और एड्स की हो गई एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। वुमेन हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी ऑफ लाइफ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। साइंस में जो आखिरी में है वो है अवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि एयर, वाटर और सॉइल पॉल्यूशन, ओजोन लेयर क्या है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ओजोन लेयर का फॉर्मूला भी एक बार पूछा गया था, दैट इज O3। बायोगैस, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या हैं, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा हमारे पास ये पर्यावरण से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जैसे प्लास्टिक उगलने में कितना टाइम लगता है, इस तरह क्वेश्चंस। और बिग डैम्स, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, अभी आपको पता होगा, ठीक है। एक चाइना में एक बहुत बड़ा डैम है जिससे घूमने से ये जो हमारी पृथ्वी की जो घूमने की रफ्तार है उससे बहुत ज़्यादा कम हुई है, इफेक्ट हुई है उससे, ठीक है। एडवांटेज क्या है बिग डैम्स के, डिसएडवांटेज क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको इन्वायरमेंट से भी देखने को मिलेंगे। ये आपका पहला पार्ट है जिसमें साइंस आपकी अप टू क्लास 10th लेवल तक पूछी जाएगी। अप टू क्लास 10th लेवल तक की आपकी साइंस पूछी जाएगी और इन्वायरमेंट भी पूछा जाएगा 6th 7th 8th क्लास का। ये वही चैप्टर्स है हमारे पास, इकोसिस्टम जैसे, तो वो वाले चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे मैथ्स की। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे मैथ्स की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिजिक्स की, फिर केमिस्ट्री की और लास्ट में बायोलॉजी की, ठीक है। देखिए मैथ्स का जो सिलेबस है वो केवल जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, जिनका 11th और 12th में मैथ्स था, PCM था, वो लोग मैथ्स लेंगे, और बायोलॉजी उनके लिए होगी जिनका PCB था, ठीक है। जिनका PCB था बायोलॉजी उनके लिए होगी, ठीक है। ये डाउट मैं आप लोगों का क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर मैथ्स केवल मैथ्स ग्रुप वाले और बायोलॉजी केवल बायोलॉजी ग्रुप वाले को अटेंड करना है। यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला चैप्टर देखिए मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, जो क्लास 12 का पहला चैप्टर है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको बतानी है, जीरो ऑर्डर मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इस रैंक ऑफ मैट्रिक्स। देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स इसने थोड़ा सा ऊपर का BSc लेवल का डाल दिया, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग सारी चीज़ें मैथ्स में कवर कराएंगे। सारी पूरा सिलेबस हम लोग लैब असिस्टेंट का इस चैनल पर कंप्लीट कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट भी पूछा जा रहा है, मैट्रिक्स पूछा जा रहा है, पूरा क्लास 12 का पहला चैप्टर है। आपको 11th और 12th, बहुत लोग बोलते हैं कि मैथ्स पूरी 11th और 12th की आपको कंप्लीट करनी, जो कि एक गलत बात है। आपको पूरा 11th 12th कंप्लीट नहीं करना है, उसमें जो सेलेक्टेड चीज़ें हैं वही आपको करनी है। देखिए सिलेबस में सारी चीज़ें मेंशन नहीं है, 11th और 12th का पूरा मैथ्स नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें आ रही हैं वो आपको देखना होगा। देखिए जैसे दूसरा है डिफरेंशियल कैलकुलस, पूरा जो रोलेस थ्योरम है, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम है, कॉची लैग्रांज थ्योरम है, उस तरह के क्वेश्चन, मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन हो गए, ये भी क्लास 12 का है। देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर है। उसके बाद देखिए अगला है हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस, इनडेफिनेट इंटीग्रल आ रहा है, डेफिनेट इंटीग्रल आ रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ठीक है। ये भी क्लास 12 का ही है। देखिए अगला है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन क्लास 12 का, ऑर्डर पूछा है, डिग्री निकालने के लिए क्वेश्चन आता है वहाँ पर। ये क्वेश्चन हमेशा फिक्स है कि ऑर्डर और डिग्री निकालिए। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का, केवल फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री तक आपको करना है। अगला देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये क्लास 11 का से लिया गया टॉपिक है, ठीक है। फंडामेंटल और परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, इसके फॉर्मूलेज और ठीक है इसके सिंपल एप्लीकेशंस क्या हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्टिव
स्टैटिक्स जो इसमें आ रही है, देखिए अब अगला पोर्शन जो हमारे पास है, देखिए ये थोड़ा सा स्टैटिक्स यहाँ पर पूछा गया है। डाटा क्या है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डाटा क्या है, ठीक है। आपको ये वाला चैप्टर भी, हिस्टोग्राम क्या है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत स्टैटिक्स भी देखना पड़ेगा अगर आपको इसकी तैयारी अच्छे से करनी है। देखिए मीन, मोड, मीडियन से क्वेश्चन आ रहा है, ज्योमेट्रिक मीन से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। मेजरमेंट, मेजर ऑफ डिस्पर्जन रेंज पूछा गया है, मीन डेविएशन पूछा गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है। ये थोड़ा सा बीएससी का है और स्टैटिक्स आपको थोड़ा अलग से पढ़नी पड़ेगी। अगला देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। देखिए क्लास 11 का चैप्टर है, सेट्स हो गया, अलजेब्रा ऑफ सेट्स हो गया, वेन डायग्राम हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट इवेंट हो गए, ठीक है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हमारे पास जो क्लास 11 का पीछे वाला पोर्शन है, जो पीछे के चैप्टर हैं, सर्किल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, उसके रिलेटेड डिस्टेंस फार्मूला और उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। डेफिनेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा बीएससी का टॉपिक है, हल्का सा 11th में इसका पार्ट हमको देखने को मिलता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कार्टेशियन और पोलर फॉर्म, कॉन्जुगेट मॉड्यूलस, आर्गुमेंट निकालना है, ठीक है, और डी मोल्स थ्योरम, यहाँ पर ये चीज़ें पूछी जा रही है। देखिए सारा कुछ नहीं पूछा गया मैथ्स के अंदर, जो जो चीज़ें पूछी गई हैं वही चीज़ें आपको पढ़ के ले आनी है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिजिक्स के सिलेबस की। देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड टेक्निक्स। देखिए इसमें जो हमारे पास क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें डायमेंशन फार्मूला, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, नीड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, मीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर और फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट क्या होती हैं, वो वाली चीज़ें इसके अंदर पूछी गई हैं, एरर्स वगैरह, ये फर्स्ट पार्ट के अंदर है। दूसरा देखिए कैनेमेटिक्स, मोशंस, वर्क, एनर्जी, पावर एंड ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है, साइंस में भी मेंशन था, लेकिन उसका थोड़ा अपर वर्जन इसमें पूछा गया है क्लास 11th और 12th का। देखिए 11th के ही हैं सारे चैप्टर, ये काइनेमेटिक्स, मोशंस, वर्क, एनर्जी, पावर एंड ग्रेविटेशन, सारे के सारे क्लास 11th के चैप्टर हैं। देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजीशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इससे यूनिट वेक्टर, इससे क्वेश्चन आपका मैथ्स में भी बनता है और फिजिक्स में भी बनता है। देखिए उसके बाद है मोशन इन अ प्लेन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स किसे कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनर्शिया क्या है, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, ठीक है, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखिए सेंटर ऑफ मास यहाँ पर पूछा गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, ठीक है, एमआई ऑफ ऑब्जेक्ट, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पिछली बार ही एक क्वेश्चन आया हुआ था उत्तराखंड लेवल असिस्टेंट के, उसमें कि एक स्पेयर दे रखा था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना था, पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है, तो इस चीज़ पर आप ध्यान देंगे। टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको, ऐसा नहीं है कि डीपली उनके बारे में पूरा उसका न्यूमेरिकल करना है, ऐसा नहीं है, आपको बेसिक नॉलेज उसके बारे में होना चाहिए। देखिए वर्क एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पावर क्या है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नॉन कंजर्वेशन फोर्स क्या है, इलास्टिक और नॉन इलास्टिक क्या है, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, वेरिएशन ऑफ जी, एस्केप वेलोसिटी, ये आपके सिलेबस में मेंशन है। देखिए एस्केप वेलोसिटी से भी पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एस्केप वेलोसिटी किसे कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ था, ठीक है। उसके अलावा ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, केपलर्स लॉ, देखिए केपलर्स लॉ का क्वेश्चन भी आया हुआ है। और उसके अलावा देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन से होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सोलर एंड लूनर स्केप, ये कब होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपका आ सकता है। अगला देखिए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशन, हुक्स लॉ पूछा गया है, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस पूछा गया है, और उसके अलावा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा गया है, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, पास्कल लॉ है, और पास्कल लॉ से एप्लीकेशन भी पूछे गए हैं, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड, प्रेशर, विस्कोसिटी पूछा गया है, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम होगी यहाँ से रिलेटेड, और बर्नौली थ्योरम होगी, और विस्कोसिटी होगी, स्टोक्स लॉ हो गया, टर्मिनल वेलोसिटी हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिलरिटी, कैपिलरिटी का क्वेश्चन आया हुआ है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है, इससे पिछली बार इससे भी क्वेश्चन देखने को मिला है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन क्या है, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अगला देखिए थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये भी क्लास 11 का ही चैप्टर है, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, जीरोथ और फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ क्या है थर्मोडायनेमिक्स के,
ठीक है। आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा है, पिछली बार इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, ठीक है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, हीट इंजन, कार्नोट इंजन, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ठीक है। गैस की जो तीनों लॉ हैं, एवोगैड्रो लॉ, और ये सब आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगला हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अंदर है इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, इलेक्ट्रिक डायपोल, देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल से क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम से, देखिए पिछली बार खाली गॉस थ्योरम का फॉर्मूला भी पूछा गया है आपसे, तो आपको बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए। एंड इट्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशन भी आपको देखनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डाई इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है, ठीक है। कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये सब क्लास 12 में आपको देखने को मिलेगा। देखिए अगला है सेल, और इसके कितने तरीके का होता है सेल, सेल के टाइप पूछे गए हैं। इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन कंडक्टर, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपसे पूछा गया है। मोबिलिटी रिलेटेड विथ इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, देखिए ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के ग्राफ आपसे पूछे गए हैं। पिछली बार जेनर डायोड का ग्राफ उसने पूछ दिया था, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे थे और जेनर डायोड पूछा गया था, इसमें से कौन सा है, ठीक है। आपको बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी आपसे पूछी गई है। पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछा गया है। ईएमएफ ऑफ सेल आपको निकालना है, देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। ये सब चीज़ें इसके अंदर मेंशन है। अगला देखिए करंट लूप एज मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। मैग्नेट से रिलेटेड जैसे बायो सेवर्ट्स का लॉ हो गया, एम्पियर सर्किट लॉ हो गया, एम्पियर्स लॉ हो गया, ठीक है। फोर्स मूविंग चार्ज, गैल्वेनोमीटर, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे बहुत सारे पूछे गए हैं इसमें। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक, पैरा, डायो, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, इसमें से आपको फाइंड आउट करने के लिए जरूर एक क्वेश्चन हमेशा देखा गया है। अगला देखिए फैराडे लॉ, फैराडे लॉ का डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे फॉर्मूला ही खाली पूछ दिया था उसने फैराडे लॉ का। और इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट, लेंज लॉ, देखिए लेंज लॉ और एडी करंट दोनों पूछे गए हैं, दोनों पिछले साल के एग्जामिनेशन में आपसे दोनों से क्वेश्चन आया हुआ है। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, ये आपको देखना होगा। उसके अलावा एलसी ऑसिलेशन, एलसीआर सर्किट और एसी सर्किट, जो हमारे पास क्लास 12th में अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर है, ये उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और उसके ऊपर वाला हमारा मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फायदा होगा। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑप्टिक्स, तो ईएम वेव्स, एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल शॉर्ट्स होते हैं। और फेज निकालने के लिए, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं, साउंड के अंदर ये चीज़ें हैं, ठीक है। इंफ्रासोनिक, सोनिक और अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं, ये आपसे पूछा गया है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट कर्व्ड सरफेस, मिरर और लेंस का फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट ऑफ फोकल लेंथ, मैग्निफिकेशन, हाइगन्स का प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज विड्थ, कोहेरेंट सोर्सेज, डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, ब्रूविस्टर का लॉ आपसे पूछा गया है। देखिए ब्रूविस्टर लॉ इस तरीके से, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे फिगर में ब्रूविस्टर लॉ, ये भी पूछा गया हुआ है। और कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पिछली बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखिए जो हीरा होता है हमारे पास डायमंड, उसमें सबसे हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार ही कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इसमें से कौन सा एग्जांपल है, तो एग्जांपल आपको दे देगा, बोलेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसमें हो रहा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, प्रोपगेशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। अगला देखिए मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपसे पूछ सकता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर बहुत सारी डिवाइस हैं, जैसे एलडीआर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगला देखिए नेचर ऑफ लाइट, मैटर वेव, डी ब्रॉगली रिलेशन, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा, पार्टिकल रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज। एटॉमिक मॉडल आपसे पूछेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पिछली बार पूछा गया था कि सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी होती है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। अब देखिए आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग क्या है, पीएनपी और एनपीएन जंक्शन में, वो पूछता है। फॉरवर्ड बाइस कब होता है, जब हमारे पास आप फिगर में देख पा रहे होंगे, जब पॉजिटिव साइड पी टर्मिनल से और नेगेटिव साइड एन टर्मिनल से कनेक्ट हो उसे फॉरवर्ड बाइस बोलते हैं, अगर उल्टा हो तो इसको रिवर्स बाइसिंग बोलते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ एलईडी, एलईडी पूछा गया है कि क्या क्या एप्लीकेशन है। फोटो डायोड हो गया, सोलर सेल हो गया, जेनर डायोड हो गया, इसके आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पिछली बार मैंने मेंशन किया कि जेनर डायोड का पूछा गया है।
ट्रांजिस्टर हो गया, गेट से रिलेटेड प्रॉब्लम एक क्वेश्चन हमेशा इससे फिक्स रहता है, एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, और एंड नॉट एंड और नॉर गेट से नीचे ट्रूथ टेबल दे देगा, बोलेगा इसमें कौन से गेट की ये ट्रूथ टेबल है, तो ये आपको अच्छे से देखना है। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम, दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 12, ये क्लास कक्षा 12 का अंतिम चैप्टर है प्रोपगेशन वाला, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। नीट एंड मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन आपसे पूछ सकता है। अब केमिस्ट्री में देखिएगा आप, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री देखिए, जनरल इंट्रोडक्शन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन एटॉमिक की थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास पूछा गया है सम बेसिक कॉन्सेप्ट में। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देखिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, इससे क्वेश्चन आता है। आइसोटोप्स, आइसोबार, ये सारे टॉपिक्स जो है फिजिक्स में भी मेंशन है और जनरल साइंस में भी मेंशन है। आपको दो बार तीन बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखिए आपका फ़ायदा हो रहा है, 2-3 बार आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल एक बार पढ़ के आप उसको तीनों में कवर कर सकते हैं। देखिए उसके बाद है थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड का, बोर का एटॉमिक मॉडल आपसे पूछा गया है। सेल क्या होती है, सब सेल क्या होता है, उसके बाद डी ब्रोगली रिलेशन, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। एक ही टाइम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपसे पूछा गया, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। ऑर्बिटल्स क्या है, क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम नंबर पिछली बार पूछा गया था कि कितने तरीके के क्वांटम नंबर हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अबाव प्रिंसिपल क्या है, आप पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, हुंड रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम आपसे पूछ लेगा कि इनमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका सही है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टॉपिक है, तीसरा जो चैप्टर है हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपसे पूछ लेगा। पीरियोडिक चैप्टर का जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, देखिए VAC-PR थ्योरी, वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आपसे पूछ सकता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, ठीक है। लुईस स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकता है किसी का भी, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन सबसे मेन है इसमें, हाइब्रिडाइजेशन संकरण जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत सारे क्वेश्चन इससे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर से भी आपको देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर जो पोर्शन है आप देख पाएंगे केमिस्ट्री का वो क्लास 11 से ज़्यादा टॉपिक कवर किए गए हैं, तो क्लास 11 को आप अच्छे से अगर करते हैं तो इसमें अच्छे स्कोर आने की संभावना है। अगला देखिए स्टेट ऑफ मैटर में हमारे पास है स्टेट्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ गैसेस लॉ, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है हमारे पास, ठीक है। पिछली बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया था ये कि PV = nRT, डायरेक्ट क्वेश्चन था इससे आइडियल गैस की इक्वेशन। थर्मोडायनेमिक्स देखिए ये फिजिक्स में भी आपका कवर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर और अच्छे से आपका ये क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछा गया है, हैश लॉ यहाँ पर क्या है, एंट्रोपी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद हमारे पास इक्विलिब्रियम, देखिए इक्विलिब्रियम में क्या है, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, लॉ ऑफ मास एक्शंस, ठीक है। और हमारे पास आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनेशन, एसिड बेस, pH वैल्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखिए क्लास 10th में भी जनरल साइंस के टॉपिक में भी आपका कवर हो रहा है। तो केमिस्ट्री में काफ़ी टॉपिक ऐसे हैं जो आप फिजिक्स या जनरल साइंस में उनको पढ़ चुके होंगे, यहाँ पर आप उनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बफर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है। अगला देखिए रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन आता ही आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आपको नीचे रिएक्शन दे देगा, बोलेगा इसमें ऑक्सीडेशन कौन से में हो रही है, कौन से में रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है। अगला देखिए हाइड्रोजन, जनरल प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड वाटर एंड देयर यूजेस, हैवी वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रिपरेशन, ये आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन ये भी क्लास 11 का ही टॉपिक है। अगला देखिए एस ब्लॉक के एलिमेंट, देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट आपको अगर पीरियोडिक टेबल क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से आपको ट्रिक एंड टिप्स के माध्यम से कराएंगे, ठीक है। जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछ सकता है, प्रॉपर्टीज, ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास एस और उनमें क्या रिलेशन है, ठीक है। नीचे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड CaO3 और CaCO3 सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दिया हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज पूछ सकता है, ठीक है। अगला हमारे पास 11th टॉपिक दैट इज जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एंड 14, 13 ग्रुप और 14 ग्रुप की प्रॉपर्टीज के बारे में, जनरल प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ बोरॉक्स, ठीक है, बोरिक एसिड और एल्यूमिनियम सिलिकॉन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन कैटिनेशन पावर कार्बन की जो होती है, ठीक है,
कैटिनेशन पावर क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि कैटिनेशन पावर खुद से रिएक्शन करने की क्षमता जो होती है, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन पावर। उसके बाद देखिए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस पूछा गया है। फिर आ जाता है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन, दैट इज गोइंग टू बी क्लास 12। क्लास 12 में ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जनरल इंट्रोडक्शन देखिए क्या है, क्लासिफिकेशन है, आईपीएससी नोमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, ये रिजोनेंस, ये भी क्लास 11 का ही टॉपिक है ज़्यादातर। फिजन एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस किस किस तरीके की होती है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। सारी चीज़ें हम लोग कवर कराएंगे। अगला देखिए हाइड्रोकार्बन, ये भी क्लास 11 का ही है। देखिए इंट्रोडक्शन एंड नोमेनक्लेचर एंड जनरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ठीक है, बेंजीन्स एंड इट्स यूजेस, ये पूछा गया है, ठीक है। एरोमेसिटी क्या है, हक्कालुल क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। टॉक्सिसिटी के बारे में पूछा गया है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में देखिए पॉल्यूशन के टाइप क्या क्या हैं, और हमारे पास एसिड रेन क्या होती है, ओजोन लेयर जो O3 है हमारे पास, उसको किस तरीके से नुकसान हो रहा है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। सॉलिड स्टेट देखिए क्लास 11 में पैकेजिंग एफिशिएंसी का क्वेश्चन, यूनिट सेल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एफसीसी बीसीसी में कितनी पैकेजिंग एफिशिएंसी है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। अगला देखिए सॉल्यूशन, ये भी क्लास 12 का है, ठीक है। टाइप्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, ये सब चीज़ें, प्रेसिपिटेशन, कोगुलेशन, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपसे हमेशा पूछी गई है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, नस्ट इक्वेशन, दो नस्ट इक्वेशन होती हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप की, वो भी आपसे पूछी गई है एग्जामिनेशन में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस फ्यूल सेल कोरिजन, ये आपसे पूछा गया है। अगला देखिए केमिकल कैनेटिक्स, देखिए केमिकल कैनेटिक्स में रेट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस नीचे फाइंड आउट करने के लिए देता है, और उसकी ऐसा यूनिट भी आपसे पूछता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। अगला देखिए सरफेस केमिस्ट्री में जितने टॉपिक उसने दे रखे हैं केवल उतने ही टॉपिक आपको करने हैं। एब्जॉर्प्शन, कैटालिसिस, कोलाइडल्स और इमल्सन से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से भी क्वेश्चन आपका देखने को मिल रहा है। मिनरल्स एंड ओर से भी देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट पूरा 15 to 18 पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पूछ सकता है, प्रिपरेशन प्रॉपर्टी पूछ सकता है, जैसे कि अमोनिया हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ओजोन हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। आपको पता है ना, यहाँ पर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ऑस्वाल्ड प्रोसेस, इस तरीके की प्रोसेस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। पिछली बार क्वेश्चन आया होगा कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस किस एसिड के बनने में मदद करती है, कौन सा एसिड बनाने के लिए हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस का यूज करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला देखिए हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा आने के चांसेस डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में रहते हैं। इसमें से भी जो जिसमें हमारे पास एक्सेप्शनल केस रहता है उससे ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हमारे पास पूछी जाती हैं। अगला देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इंट्रोडक्शन, वर्नर थ्योरी, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, बॉन्डिंग स्टेबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखने के लिए आपसे एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देगा और बोलेगा इसका नाम बताइए आप, या नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद नाम, या नाम के बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वाइस वर्सा कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद देखिए हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन्स, इसमें से हमारे पास जो डीडीटी है, ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। आइडोफॉर्म, ठीक है, इसके यूजेस क्या हैं, ये ज़्यादातर इसमें से क्वेश्चन देखने को मिला है। देखिए अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इसमें से नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि इसमें से अल्कोहल का नाम और फिनॉल का नाम, आपसे नेम ऑफ रिएक्शंस के क्वेश्चन भी यहाँ से देखने को मिलते हैं। अगला देखिए एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे चैप्टर जो हमको यहाँ से शुरू हो रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और हेलोअल्केन, हेलोअरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज गोइंग टू बी क्लास 12 की चैप्टर में बुक में हम आपको ये चैप्टर देखने को मिलेंगे। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड देखिए, नोमेनक्लेचर देखिए, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस एंड एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, इसमें से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। देखिए डाइजोनियम सॉल्ट, यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी नाइट्रोजन, टर्सरी जो अमाइंस है उसको अलग करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, ठीक है। वेक्टर में टेस्ट, इस तरीके की टेस्ट, कौन सा टेस्ट, और इसी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में कौन सा टेस्ट किया जाता है उनको अलग करने के लिए, इस तरीके के क्वेश्चन लैब असिस्टेंट के उसमें जरूर देखने को मिलते हैं। अगला देखिए हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स के जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, इसका फॉर्मूला भी पूछा गया है, सुक्रोज हो गया, ठीक है, आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है। यूजेस इसके पूछे गए हैं, प्रोटीन, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन जैसे अमाइनो एसिड, पेप्टिक बॉन्ड, हार्मोन्स, विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अगला हमारा पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर में हमारे पास जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, बेगेलाइट, रबर, इनका फॉर्मूला, इनके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो उनके बारे में आपसे पूछता है। एंड सम, ठीक है, ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल जो पॉलीमर है उनमें डिफरेंसेस कौन कौन से हैं,
फाइंड आउट करने के लिए आपको देगा। लास्ट है हमारे पास टॉपिक नंबर 30 इन द केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसमें से आपसे पूछा जा रहा है केमिकल एंड मेडिसिन, केमिकल इन फूड एंड क्लिनसिंग एजेंट के बारे में आपसे पूछा गया है।